Good morning, dear students. How are you all? I think you might be fine. Now, dear students, what are we people going to take up? We are going to start with your new chapter, and that is safety first. Yes, बच्चे, safety is really important. चाहे वो घर में है, चाहे वो स्कूल में है, चाहे प्लेग्राउंड में है, चाहे anywhere. Safety is really important. अगर आप अपने आप को सेफ नहीं रख रहे हो देन यू कैन बी इन अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. आप अपने आप को बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में डाल सकते हो. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ्टी फर्स्ट, let's see some of the pictures and let me explain it to you. In this first picture, it shows never touch the guns. Yes, guns are not made up for the students, so do not touch them. For children, do not touch them. Next, you should not play with fire. आपको कभी भी आग से खेलना नहीं चाहिए, मैच स्टिक्स के साथ. No, 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 not at all. Dear students, whenever you sit in the car, you should not move here and there in the car. Keep on moving. कभी पापा के पास आगे चले गए, कभी पीछे आकर बैठ गए. No, you should sit on your car seat. Next, whenever you cross a road, you should always take the help of your elders. हमें किसकी हेल्प लेनी चाहिए? अपने एल्डर्स की. You should always wear a helmet when you ride on wheels. अगर आप अपनी मम्मी के साथ भी पीछे बैठे हो ना, या अपने पापा के साथ आप बाइक के ऊपर जा रहे हो, तो यू शुड वेयर अ हेलमेट. रियली इम्पॉर्टेंट. एंड इवन इफ योर पेरेंट्स आर नॉट वेयरिंग इट, आपको उनको भी बोलना चाहिए, मम्मा पापा प्लीज़ वेयर द हेलमेट, इट इज़ फॉर आवर सेफ्टी. नाउ यू शुड गेट अ बिगर पर्सनस हेल्प बिफोर यूजिंग अ शार्प टूल. अगर आप नाइफ़ को यूज़ कर रहे हो या कोई और सीजर्स को यूज़ कर रहे हो, तो हमारे को अपने से एल्डर्स की हेल्प लेनी चाहिए. You should also ask a big person in charge before you have a pet dog or pet cat at home. अगर आपने घर पे कोई पेट रखना है तो उसके लिए भी हमारे को बड़े एल्डर्स से परमिशन लेनी चाहिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर यूजिंग अ स्विमिंग पूल, अगर आप अपने स्विमिंग पूल चाहे वो घर पे ही क्यों ना हो उसको यूज़ कर रहे हो, तब भी आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प के साथ ही उसके अंदर जाना चाहिए. एंड व्हेन दे आर स्टैंडिंग देन ओनली यू शुड बी देयर इनसाइड द वाटर, राइट. अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखोगे, सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स, राइट. नाउ बच्चे, लेट्स गो फॉर द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर. Let's go for the. Now, dear students, let's start with this main topic. You know that accidents can occur any time. किसी भी टाइम एक्सीडेंट्स हो सकता है. एट होम, एट प्ले ग्राउंड, इन द स्कूल और ऑन द रोड. अगर आप लोग केयरलेसनेस से काम कर रहे हो, अगर आप लोग डिसओबीडियंस के साथ काम कर रहे हो, सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, इट कैन लीड टू मैनी एक्सीडेंट्स. ओनली इफ वी फॉलो देम वाइल स्टेइंग केयरफुल एंड अलर्ट. अगर आप केयरफुल हो, अलर्ट हो, both indoors and outdoors, then we can avoid most of the accidents. तब आप सारे के सारे accidents को avoid कर सकते हो. Now बच्चे, let's see to it what safety measures we should follow at home. If we are not careful, we may get hurt inside our house also. Slipping or falling on a wet floor and falling downstairs are some of the accidents that can take place inside the house. Just try to understand. आपकी मम्मा किचन में है, आप भी वहाँ पे चले जाते हो, वहाँ पर आपने नाइफ़ देखा एंड यू स्टार्ट यूजिंग अ नाइफ. नो, नॉट योर पार्ट. आपको नाइफ़ ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए. आपको जितने भी शार्प टूल्स हैं, किसकी हेल्प के साथ यूज़ करना चाहिए? मम्मा की हेल्प के साथ, राइट. अगर आप लोग मैच बॉक्स को यूज़ कर रहे हो, फायर आउटब्रेक हो जाती है, देन सो ये काम हमारा नहीं है. We are kids. We cannot do all these things. हम लोग this means careless हैं. So let's go for the reading. Kitchen safety rules. First is the kitchen safety rules. Knives and other sharp tools should be used carefully. Do not play with them. If you have to use a knife or a matchbox,
डू सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। अगर आपको कोई भी मैच बॉक्स या कोई भी नाइफ यूज़ करना है तो हमारे को इसको अपने पेरेंट्स के सामने करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लेइंग विद मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक्स विल स्टार्ट अ फायर। अगर आप लोग मैच बॉक्स या मैच स्टिक्स का यूज़ कर रहे हो एंड विदाउट एनी गाइडेंस फ्रॉम द पेरेंट, तो इससे एक फायर आउटब्रेक भी हो सकती है। फायर आउटब्रेक का मतलब आग भी लग सकती है। Therefore, it is advisable to the children not to play with such dangerous things. इसीलिए डेंजरस थिंग्स हैं मैच बॉक्सेस, मैच स्टिक्स, चिल्ड्रन को उसके साथ खेलना नहीं चाहिए। टर्न ऑफ द नॉब ऑफ अ गैस व्हेन नॉट इन यूज़। सी, अगर गैस की जो नॉब है वो ओपन है, वहाँ पर लीकेज होनी शुरू हो जाती है, हमें क्या करना चाहिए? इमिडिएटली विंडोज़ को ओपन कर देना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन दे देनी चाहिए, इमिडिएटली नॉब को बंद कर देना चाहिए। इज़ दैट क्लियर? और वहाँ पर हमारे को मैच बॉक्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग उसको एक्सटिंग्विश नहीं करते हैं और मैच बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं, देन इट कैन लीड टू द फायर आउटब्रेक। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट इज रनिंग अराउंड द किचन may cause major accidents like toppling over a hot frying pan on a stove, resulting in severe burns. अब बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका क्या मतलब हो गया कि अगर आप किचन में इधर उधर दौड़ रहे हो और मम्मा ने गैस पे बहुत हॉट ऑयल रखा हुआ है, तो यू कैन टॉपल इन टू दैट हॉट ऑयल। इज दैट क्लियर? वो हॉट ऑयल आपके ऊपर भी गिर सकता है। ज़रूरी नहीं है ऑयल, इट कैन बी चाय, इट कैन बी एनीथिंग, वो आपके ऊपर गिर सकती है। और अगर वो चाय गिर जाती है बच्चे या हॉट ऑयल गिर जाता है आपके ऊपर, इट कैन लीड टू सीवियर बर्न्स। हॉट मिल्क भी गिर सकता है, तो सीवियर बर्न्स हो सकते हैं आपको। बर्निंग का मतलब समझते हो ना? जल जाना, बहुत ज़्यादा स्किन आपकी जल भी सकती है। चेक टू सी इफ अ वेसल इज़ हॉट बिफोर पिकिंग इट अप। आपने जल्दी जल्दी आए, अच्छा मम्मा आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दैट इन द किचन, मुझे यहाँ से पानी लेकर जाना है, मुझे ये करना है, और जल्दी जल्दी में ना आपने वहाँ पर एक गरम सा वहाँ पर एक पैन पड़ा था उसको उठा लिया। अब वो पैन आपने हैंडल से भी नहीं उठाया, पैन से ही उठा लिया, तो वहाँ पर तो वो तो बहुत हॉट था, आपका हाथ पूरा क्या हुआ? जल गया। सो यू शुड ऑलवेज यूज़ अ कॉटन क्लॉथ टू पिक अप द पॉट अगर उसके हैंडल्स नहीं है तो। Now while working in the kitchen, it is also advisable to wear a cotton clothes. आपको कभी भी सिंथेटिक, बहुत सारे चमकीले से सिंथेटिक क्लोथ्स को डालकर किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ये जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी आग को पकड़ लेते हैं। दे कैच फायर रियली सून। इज दैट क्लियर? और इनमें कोई एब्जॉर्बेंसी भी नहीं होती, उल्टा ये जल्दी आग स्प्रेड करते हैं, राइट? लेकिन कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉटन क्लोथ्स में इतनी जल्दी से हमारी फायर आउटब्रेक या फायर नहीं लगती है। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द गैस स्टोव व्हेन द फूड इज बीइंग कुक्ड। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर दीज वर द सेफ्टी मेजर्स एट द किचन, राइट? नाउ बच्चे, वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम सेफ्टी मेजर्स एट होम। बच्चे, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट एट होम, तो घर में कई बार क्या होता है, पानी से गिरा होता है, हम लोग बिना ध्यान के आते हैं, भागते भागते आते हैं, ये रनिंग, व्हाट हैपन्स? यू स्लिप डाउन। व्हेन यू स्लिप डाउन, यू फॉल डाउन एंड यू कैन इवन ब्रेक योर बोन, इवन you can hurt your head. Anywhere the hurt can be. Is that clear? So what is it? Walk very properly, softly, do not rush, right? अब at times what is it? अगर आपने अपनी पेंसिल को शार्प करना है and while you are sharpening a pencil, you are using a very sharp razor. Is that clear? ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं. No, that is wrong. Never sharp a pencil with a knife with the blade. Why do we have sharpness? We have sharpness to sharp the pencil, right? Do not leave your toys and other things lying around the room. अगर आप अपने रूम के अराउंड अपनी सारी टॉयज़ छोड़ दोगे तो रूम मैसी हो जाएगा. कोई भी अगर रूम के अंदर आएगा कैन गेट हर्ट, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ पर पड़ी होंगी. इज दैट क्लियर? So that's why you should not leave your toys and other things around the floor. Next is avoid going too close to the heaters. बच्चे, अगर हीटर आपके रूम के अंदर है
टेबल फैंस आपके रूम के अंदर हैं या और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आपके रूम के अंदर हैं, यू हैव टू स्विच देम ऑफ। इज दैट क्लियर? आपको उनके बिल्कुल पास नहीं जाना है। ऐसे तो नहीं ये देखोगे अरे ये तो हमारा टेबल फैन है, ये कितना गोल गोल घूम रहा है, हाथ डाल के देखते हैं। हाथ उसके अंदर डालोगे तो आपकी उंगली कट जाएगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हमारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, हमारे प्लग्स हैं जिसमें हम प्लग डालते हैं, वो प्लग होल के अंदर ही कई बार बच्चे ना फिंगर डाल लेते हैं। तो ये भी एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। यू शुड नॉट डू दैट। इज दैट क्लियर? नाउ यूज अ स्टेप लेडर और स्टूल टू रीच समथिंग विच इज़ प्लेस्ड हाई। आपने क्या किया, चेयर रख ली, वो चेयर इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल चेयर नहीं थी और कुछ सामान उतारने लगे। नो, इट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस। हमें किसका यूज़ करना चाहिए? लैडर का। आपके घर में एल्युमिनियम की लैडर्स होती हैं ना, जो स्मॉल लैडर्स होती हैं, इनको स्टेप लैडर्स बोलते हैं। या हमें प्रॉपर स्टूल्स का यूज़ करना चाहिए। और व्हेन यू आर यूजिंग इट ना, तो आपको किसी को अपनी हेल्प के लिए भी बुला लेना चाहिए। यू शुड नॉट अलोन डू दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। वेयर ड्राई रबर स्लीपर्स वाइल टचिंग द इलेक्ट्रिकल फिटिंग। बच्चे, वेनेवर आप नहा कर आते हो, इलेक्ट्रिसिटी को टच करना है, या हमने नॉर्मली भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को टच करना है, कूलर को टच करना है, रेफ्रिजरेटर को टच करना है, हम लोगों ने अपने हैंड बीटर्स को टच करना है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को टच करना है, यू शुड रिमेंबर दैट आपके रबर स्लीपर्स डाले होने चाहिए। आप लोग बेयर फुट नहीं होने चाहिए। डू नॉट टच द डिवाइस विद वेट हैंड्स। कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को हमारे को वेट हैंड्स के साथ नहीं टच करना चाहिए। नाउ बच्चे, लेट्स सी टू इट। अगर कोई भी मेडिसिन्स पड़ी हैं, आप कहोगे वो वाओ माय मदर्स मेडिसिन्स, ये रेड कलर की, ये पिंक कलर की, दिस इज़ ऑफ येलो कलर, वाओ आई लव इट, लेट मी टेस्ट। क्या कभी ऐसे करना चाहिए? नो, मेडिसिन्स आर नॉट एडवाइजेबल फॉर यू। मेडिसिन्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही लेनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि आपका कोल्ड सिरप पड़ा है, आपको तो कोई कोल्ड ही नहीं है, आप वो सारे का सारा सिरप पी जाओ। बच्चे, रॉन्ग प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? एक्सेसिव यूज़ भी हार्मफुल हो सकता है। सो बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द ग्लास ऑब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर? और जब भी आप कोई भी ग्लास ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एक ग्लास क्यों ना हो, चाहे वो एक ग्लास का बोल हो, चाहे वो कुछ भी हो, इज दैट क्लियर? यू शुड हैंडल इट विथ केयर। ऐसा नहीं है रफ एंड टफ जा रहे हो जी ग्लास की चीज़ लेकर अपने हाथ में, पता लगा वहाँ पर यू आर जस्ट बैंगिंग इन टू अ डोर और वो ग्लास वाली चीज़ आपके हाथ में ही टूट गई, तो इट इज़ रियली गोइंग टू बी डेरोगेटरी, इजंट इट? वहीं पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, these are the things you should follow at home, right? Now let's see to it some bathroom safety measures. But when I am talking about bathroom safety measures, so you should remember one thing. After taking a bath, do not leave the soap bar on the bathroom's floor. Sometimes you may slip and you may get injured. See to it, आपने सोचा यार मैं तो नहा के चला जाता हूँ, क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू क्लीन द फ्लोर, बात अच्छा ये सोप यहीं पे रहने देता हूँ, नीचे फेंक देता हूँ, पता लगा जी सम ऑफ योर सिबलिंग्स इज कमिंग, दे जस्ट एंटर्ड द बाथरूम एंड दे स्लिप डाउन एंड दे हर्ट देमसेल्फ। सो बच्चे, ये बहुत गलत काम है। whenever you are taking a bath, you should keep all the things in the right position. सोप यूज़ किया तो सोप की जगह पे प्रॉपर रखो। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पानी आप तो डालोगे ही whenever you go to bath, is that clear? तो उसके बाद you should wipe the water out. एक्सेसिव वाटर को हमें वाइप कर देना चाहिए, राइट? और अगर कोई सीजर्स या रेजर्स हमारे वॉशरूम में पड़े हैं, हमें उसको यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे को कट्स लग सकते हैं। चिल्ड्रन शुड नॉट हैंडल द गीज़र्स एंड इमर्जन रॉड्स। आप लोगों को पता है ना, हीटिंग रॉड्स आती हैं या गीज़र्स आते हैं, चिल्ड्रन को प्ले नहीं करना चाहिए। अब गीज़र से अचानक हमने गीज़र ऑन किया हुआ था और हमारा जो टैप ऑन किया तो बहुत गर्म वाटर आ गया, आपका हाथ तो जल ही जाएगा। इज़ दैट क्लियर? सो यू शुड एक्चुअली नॉट पोर टू मच ऑफ हॉट वाटर ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर हॉट वाटर है, you should take the guidance of your parents, right? You may burn your skin. Ask an adult to check if it can be used safely. I hope students, you people are going to follow these. And one more thing, bache, whenever you find
द केमिकल्स इन द वॉशरूम। देखो हम लोग हार्पिक वगैरह तो वॉशरूम में रखते ही है ना, कई लोग तो दे ऑल्सो कीप सम एसिडिक थिंग्स ऑल्सो। तो बच्चे दीज थिंग्स आर नॉट गुड, वो सिर्फ एल्डर्स के यूज़ करने वाली हैं, आपको यूज़ नहीं करना है, राइट क्योंकि हम लोग इनमें केमिकल्स होते हैं एंड केमिकल्स कैन बी हार्मफुल फॉर योर स्किन, सो यू शुड नॉट यूज़ देम एंड दीज थिंग्स शुड बी केप्ट आउट ऑफ रीच फॉर द चिल्ड्रन। हमारे को बच्चों की रीच से इनको बाहर रखना चाहिए। नाउ बच्चे लेट्स सी टू इट कि कौन से सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमारे को स्कूल्स में अडॉप्ट करने हैं। येस, there are a lot of safety measures that you should adopt in the school. But let's see to it. Now, dear students, let's check out about the safety rules that we should follow in the school. But you should walk around the classroom, not run around the classroom. Be sensible with the scissors. If you are using a scissors in the school, आपको बहुत sensibly उसको use करना है. फॉलो योर स्कूल्स इंटरनेट सेफ्टी रूल। अगर आपके स्कूल में इंटरनेट है तो यू हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स। कीप द कॉरिडोर्स क्लियर। ऐसा नहीं कि आप लोग कॉरिडोर्स में रन करी जा रहे हैं, नो, इट्स अ वेरी बैड हैबिट, यू शुड नॉट। दिस मीन्स यू आर नॉट बीइंग ओबीडियंट, आप प्रॉपरली रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। कीप द फूड एंड ड्रिंक्स अवे फ्रॉम द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के पास हमारे को कंप्यूटर रूम के अंदर कभी भी ना तो ड्रिंक्स लेकर जानी है, ना ही हमारे को कभी भी फूड लेकर जाना है। डू नॉट स्टैंड ऑन द टेबल्स एंड चेयर्स। अपनी क्लासरूम में आप टेबल और चेयर के ऊपर खड़े हो, क्या ये एक अच्छी प्रैक्टिस है? नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। रिमेंबर टू टक योर चेयर इन वेन एवर यू मूव आउट। आपको अपनी चेयर को दोबारा से अंदर को मूव करना है ताकि जो पीछे से निकले उसके कोई चोट ना लगे। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज आस्क द परमिशन टू लीव द क्लासरूम। अगर आप क्लासरूम के से कहीं जा रहे हो, वॉशरूम जाना है या कोई और कहीं पे जाना है, आपने प्लेग्राउंड में जाना है, तो यू शुड टेक द परमिशन। इन्फॉर्म एन एडल्ट इफ़ समबडी इज़ हर्ट। इफ़ समबडी इज़ हर्ट, आपको मेडिकल रूम में लेकर जाना चाहिए या आपको किसी कंसर्न्ड पर्सन के पास लेके जाना चाहिए जो इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट दे दे। कीप आउटसाइड डोर्स एंड गेट्स क्लोज्ड। स्कूल के जो आउटसाइड डोर्स हैं, गेट्स हैं, उन्हें हमें बंद रखना चाहिए। अगर आप स्कूल में कोई हैवी आइटम्स को कैरी कर रहे हो तो उसको हमारे को अपने किसी फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ कैरी करना चाहिए। सो दीज आर द सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो इन द स्कूल्स। नाउ बच्चे जस्ट सी टू इट, वी डू इट इन डिटेल। इन स्कूल एक्सीडेंट्स कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर। येस, जब बच्चे एक दूसरे को पुश करते हैं बच्चे, देन ओनली द एक्सीडेंट्स टेंड टू हैपन। सो आपको ना तो किसी को पुश करना है, यू डोंट हैव टू रश ऑल्सो, डोंट हैव टू रन ऑल्सो इन द कॉरिडोर्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। सो बच्चे यू शुड रिमेंबर टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स। हमारे को ये रूल्स को फॉलो करना है। इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू रश अप एंड डाउन द स्टेयर्स। हमें स्टेयर्स में ऊपर और नीचे बार बार रश नहीं करना। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। कभी भी रेलिंग के साथ हमें लीन नहीं करना है, मतलब रेलिंग के साथ साथ लग लग के चलने, नो, दैट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ऑल्सो डू नॉट रन अननेसेसरली अराउंड द क्लास और द कॉरिडोर्स। मैंने आपको क्या कहा था, कॉरिडोर्स में, क्लासेस में वॉक करके जाना है, यू डोंट हैव टू रन। नेवर थ्रो द ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल्स, पेन, शार्पनर और रूलर एट ईच अदर। बच्चे ये पॉइंटेड चीज़ें होती हैं और अगर हम इन पॉइंटेड चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर थ्रो करेंगे, यू वेरी वेल नो द पर्सन कैन गेट hurt. The person can get hurt, injured. So do not climb on the desk and chairs and you may fall down and hurt yourself. आपको कभी भी अपने डेस्क के ऊपर, चेयर के ऊपर यहाँ पर नहीं चढ़ना है, क्योंकि अगर आप अपने डेस्क और चेयर पे चढ़ोगे तो आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, यू कैन हर्ट योरसेल्फ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। बच्चे जब भी आप प्लेग्राउंड में जाते हो, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कोई एल्डर होना चाहिए। हमें खुद से जब स्विंग्स ले रहे हैं ना, तो स्विंग्स बहुत हाई नहीं ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वी में फॉल डाउन, जैसे कि ये बच्चा यहाँ पे स्विंग से नीचे गिर गया। इज दैट क्लियर? क्योंकि कोई भी उसको केयर करने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था। डू नॉट पुश और हिट ईच अदर वाइल प्लेइंग। जब भी आप प्लेग्राउंड के अंदर प्ले कर रहे हो बच्चे, आपको किसी को भी पुश नहीं करना, किसी को भी हिट नहीं करना। ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम टू अवॉइड इंडल्जिंग योरसेल्फ इनटू अ फाइटिंग एक्टिविटी। हमें एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है। कोई भी अगर आप गेम खेल रहे हो तो उसको हमारे को रूल्स और रेगुलेशंस के साथ और हमारे स्पोर्ट्स सर के साथ खेलना चाहिए। नीदर स्विंग टू हाई और पुश समवन वेरी हाई ऑन द स्विंग। अगर कोई स्विंग्स ले रहा है
तो उसको हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से पुश नहीं करना चाहिए बच्चे. इज़ दैट क्लियर? क्योंकि पर्सन कैन फॉल डाउन. ऑलवेज प्ले इन द ग्राउंड इफ़ इट इज़ वेरी डेंजरस टू प्ले ऑन द रोड, स्ट्रीट्स एंड टेरेसेस. हमें ग्राउंड में प्ले करना है, जो प्रॉपर ग्राउंड्स बने होते हैं. ना तो रोड पे प्ले करना है, ना ही स्ट्रीट्स पे और ना ही टेरेसेस पे. हम देखते हैं ना कई बार काइट फ्लाइंग करने के लिए लोग बहुत हाई टेरेस पे चढ़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता एंड दे टेंड टू फॉल डाउन. कई बार हम लोग रोड्स पे क्रिकेट खेलने लग जाते हैं, सबसे गलत प्रैक्टिस है. पता ही नहीं कब कौन सा व्हीकल आ जाए और आपको यहाँ पर मार के चले जाए. इज दैट क्लियर? सो चिल्ड्रेन आर एडवाइजेबल टू रिटर्न बैक होम फ्रॉम द प्ले ग्राउंड बिफोर इट गेट्स डार्क. येस, इवनिंग में जब आप प्ले करने जाते हो, पहले तो पेरेंट्स के साथ जाना है गार्डन में, प्ले ग्राउंड के अंदर. और अगर आप पेरेंट्स के साथ नहीं जा रहे तो डार्क होने से पहले, बहुत ज़्यादा अंधेरा होने से पहले हमारे को घर वापस आ जाना है. So dear students, today what we have done, today we have talked about some general safety rules at home. You have talked about the bathroom safety rules. You have talked about the kitchen safety rules. You have talked about the safety rules at school and the safety rules at playground. Now, rest of the chapter we would be reading tomorrow. Read this chapter again from your book, textbook, and then I would be asking some questions out of it. So, happy reading and happy understanding. Thank you.